हेलो गाइस, आई डोंट नो कि आप इस बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप सभी को इस बारे में जानना चाहिए, है ना। और इस चीज़ को जानने के लिए यू हैव टू सी दिस वीडियो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ ना कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में ना हमारी कंट्री उस लेवल पे बिल्कुल स्टूप आउट हो चुकी है जहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपको किसी और के लिए ना बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। आपको कंट्री की भलाई के लिए भी अगर आप बोल रहे हो ना, या फिर कंट्री में अगर आप करप्शन को दिखा रहे हो, तो आपसे बड़ा गंदा इंसान इस दुनिया हमारी कंट्री में, मुझे ऐसा लगता है हमारी कंट्री उस लेवल पे गिर चुकी है। और ये चीज़ ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने भरत तिवारी का नाम नहीं सुना है तो मुझे लगता है कि आपको गूगल पे एक बार भरत तिवारी सर्च करने की रिक्वायरमेंट है। ये उस बंदे की फ़ोटो है जो मैं भी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये वो बंदा है जो लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, और कंटिन्यूसली उसने बहुत ही जितने भी एसडीएम हैं, डीएम हैं अपने एरिया के, बिहार के सीएम हैं, सबको उसने टैग करके बहुत बार रिक्वेस्ट करा, काफ़ी सारी चीज़ों को उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को उसने बोला। लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है और कंटिन्यूसली लोगों के साथ में करप्शन हो रहा है, तो लास्टली उसने क्या करा, वही करा जो लास्ट में कोई ऑप्शन इंसान बिल्कुल पागल होकर करता। उसने ना मतलब हथियार उठाने की कोशिश करी, और उसने किसी पे गोली नहीं चलाई, बस उन लोगों को डरा रहा था, और अल्टीमेटली उसको मार दिया गया। मैं मतलब ये नहीं कह सकता हूँ भैया, हो सकता है कि कि बिल्कुल उसको मार दिया गया, लेकिन जिस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शनल इसी चीज़ का है कि उसको मार। पुलिस जो है वो जब पैरों पे गोली चला सकती थी, तो उन्होंने मतलब क्या ज़रूरत है उनको किसी बॉडी पार्ट पे गोली चलाने की, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमेशा ही रहे। और दूसरी कि जब आप इस तरीके की आवाज़ उठाते हैं ना, तो आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके मरने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं हमेशा, और बेचारा वो मर गया। और मुझे ख़राब इसलिए लग रहा है कि वो उन लोगों के लिए मर गया जो मतलब कि उसको भूल भी जाएंगे, अभी 1 महीने बाद सब लोग भूल जाते हैं। इंडिया में ना मुझे लगता है एक चीज़ और, कि इंडिया में एक कैटेगरी चलती है कि रेप केस है तो 3 महीने बाद भूल जाते हैं, नॉर्मल अगर डेथ है तो 2 महीने लगता है, 1 महीने लगता है भूलने में, और नॉर्मल तो गड्ढे उड्ढे में लोग अगर मर जाए तो 2-4 दिन न्यूज़पेपर में आते हैं और लोग भूल जाते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया में ना लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो एरोप्लेन क्रैश में 200 लोग मर गए, जिसमें कुछ ब्रिटिश के भी रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट में अगर आप चेक करेंगे तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन किंग्स, ब्रिटेन के लोग, सब ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन हमारे कंट्री में ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना हमारे प्रेसिडेंट, ना ही किसी सीएम, ना ही जिसमें एक एक्स महाराष्ट्रन सीएम भी बैठे, किसी ने भी उन लोगों को याद था। सो ये बताता है कि इंडिया में भैया सिचुएशन बहुत ही गंदी है। थैंक यू।